स्थिति है और डल्लेवाल जी का स्वास्थ्य वाकई बड़ा चिंताजनक है। उनकी जीवन हमारे लिए बड़ा कीमती है। किसानों के नेता हैं और कोई स्वार्थ के लिए नहीं, किसानों की जो सामूहिक मांग है उसके लिए, और कोई नई मांग भी नहीं है। ये जो केंद्र सरकार पहले मान चुकी थी, आश्वासन दिया था, वो मांग लेके बैठे हैं और तुरंत जो है सरकार को उनसे बात करनी चाहिए, शुरुआत की। जब वहाँ उन्होंने कहा, जो हरियाणा सरकार ने रोक लगा रखी है, किसानों को आने नहीं दे रहे, तो जब कहा गया भाई क्यों नहीं आने दे रहे, तो उन्होंने कहा भाई ट्रैक्टर ट्रॉली लेके आएंगे तो कानून व्यवस्था खराब होगी, तो पैदल भी नहीं आने दे रहे। प्रजातंत्र है, सबका अपने अधिकार है, उनको आ देना चाहिए। और अब जो स्थिति बड़ी गंभीर है, तुरंत जो है सरकार को उनसे बातचीत वार्ता शुरू करनी चाहिए और इसका समाधान निकालना चाहिए। सरकार बातचीत नहीं करी है, ऐसा क्या खतरा मान रही है किसानों से? क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा भी ये कह चुके हैं कि सबको जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, लेकिन किसानों को नहीं। सबको है, अधिकार है प्रजातंत्र में। तो मेरी कंडीशन उनकी ट्रैक्टर ट्रॉली की थी, वो भी मान ली उन्होंने, फिर भी क्यों रोक लगा रखी है, ये समझ में नहीं आ रहा मैं। ये अप्रजातांत्रिक जो है कदम प्रजातंत्र के हित में नहीं है। लेकिन ये बीजेपी सरकार कह रही है कि हरियाणा में हमने 24 फसलों पर MSP गारंटी कानून बना दिया है। अभी पंजाब की बात है, पंजाब से बात करें, पंजाब सरकार से बात। ऐसा है, जो MSP फिक्स करती है वो केंद्र सरकार करती है, बाकायदा कमीशन होता है, एग्रीकल्चर प्राइसेस कमीशन, वो करते हैं। 24 फसलों का जो है, हरियाणा में 24 फसल होती नहीं और कभी भी MSP पूरी मिली नहीं है। इस सरकार के दौरान अभी धान पैडी गया है, 2320 रुपए उनकी कीमत थी MSP, लेकिन किसान मजबूरी में 2100 भी बेचा है, 2000 भी बेचा है, सबको मालूम है। अगर कोई शक है तो आप सब जाके मंडियों में चेक करें, पता कर लग जाएगा। केंद्र सरकार सर फिर से जो नया कृषि कानून विधेयक लेकर आ रही है, जिसमें जो 3 कृषि कानून थे उसी का प्रारूप है, और उसमें कहा गया है कि मंडिया की तरह ही दूसरे जो बाहरी जो व्यापारी वो खरीद सकते हैं मंडियों से बाहर, और जो किसान है वो व्यापारी का जो स्टॉक है वो उस पर भी नियंत्रण होता था, लेकिन अब नियंत्रण नहीं है। कितना स्टॉक कर सकता है? देखिए, अभी तो आएगा, अभी तो उनका प्रारूप है, अभी डिस्कशन रहेंगे, क्या कानून लेके आते हैं, क्या देखेगा, देखेंगे बाद में। साहब, इससे में सुप्रीम कोर्ट ने भी इंटरवीन किया है, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि सेंट्रल गवर्नमेंट और पंजाब सरकार अच्छे से पक्ष नहीं रख पा रही? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा है, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश ने तो ये कहा है, एक केंद्र से निमंत्रण ही समस्या का समाधान हो सकता है। बुला ले वार्ता के लिए उनके, क्यों नहीं वार्ता करते? लेकिन एक सुप्रीम कोर्ट का जो डेलीगेशन गया था उससे किसानों ने बात करने से मना कर दिया। नहीं, सुप्रीम कोर्ट डेलीगेशन का सुप्रीम कोर्ट आदेश दे तो मतलब सेंटर को बात करनी पड़ेगी उनसे। लेकिन कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी ये भी की थी, कुछ इस तरह के नेता जो सिर्फ इसको उकसाना चाहते हैं और माहौल खराब करना चाहते हैं। होते हैं इस किस्म के, होंगे भी कुछ ऐसे, लेकिन डल्लेवाल तो अपना जीवन जो है की बाजी लगा रखी है, उन्हें तो जीवन ही त्याग दिया है। तो डल्लेवाल साहब ने एक बार फिर से दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया महापंचायत के दौरान कि अपने ट्रैक्टर लेके और दिल्ली के लिए निकले। देखो, ट्रैक्टर ट्रॉली तो मान गए थे किसान, बगैर ट्रैक्टर के भी चले जाएंगे वो, लेकिन जाने चाहिए, रोकना नहीं चाहिए क्या, ताकि वहाँ बात करे, बातचीत करके समाधान निकाले। आपका ट्विटर अकाउंट हैक किया गया सर? पहली बार थोड़ा ही है, पहले भी किया था एक बार। तो ऑनलाइन इस तरह के सिस्टम बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, खासकर ऑनलाइन ठगी के मामले। हाँ, बड़े ठगी, बैंक फ्रॉड हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं, मशीन से तकनीकी फ्रॉड है, EVM का। और वही सवाल इस बात का है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक गजट होगा उसमें मैनिपुलेशन तो स्वाभाविक है, रुक नहीं सकती है। जब हम यहाँ से चांद में कंट्रोल कर सकते हैं तो कहीं भी कंट्रोल कर सकते हैं। और एक जो ये वहाँ पर लोहारू में जो मुद्दा है, आज मैं अखबार में पढ़ रहा था, जो मामला है उसकी तुरंत जो है CBI द्वारा
या सिटिंग हाई कोर्ट के जज द्वारा करनी चाहिए, जैसे वहां के विधायक ने कहा, ताकि दोषी को सजा मिले, दूध पानी पानी हो। कांग्रेस पार्टी के नेता कांग्रेस पार्टी पर बीजेपी के नेता सवाल उठा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि वहां के विधायक को तुरंत राहुल गांधी और खड़गे जी बर्खास्त करें। अरे मैं कह रहा हूँ हाई कोर्ट का जज बैठाए, हाई कोर्ट का जज द्वारा इंक्वायरी करा जाए और या सीबीआई की इंक्वायरी करी जाए, जो दोषी हो उसको सजा मिलनी चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। लेकिन जिस तरह से उस छात्रा ने आर्थिक तंगी के कारण सुसाइड किया, जिस तरह से सरकार दावे करती है कि गरीब बच्चियों के लिए मुफ्त में शिक्षा दी जाती है, मुफ्त में बसें चलाई जा रही है, वही तो मैं कह रहा हूँ, इसकी जांच करनी चाहिए भाई, हाई कोर्ट के सिटिंग जज द्वारा करनी चाहिए, ताकि आगे भविष्य में कोई ऐसा ना हो सके। मेरा ये सवाल था कि आपकी सरकार में जो स्कॉलरशिप मिलती थी SC ST, तो इसमें तो कितने स्कॉलरशिप में कितना घोटाला हुआ है इसमें, इस सरकार में कई दफा घोटाले हो चुके हैं। इसमें मुख्यमंत्री तक आरोप लगा रहे हैं आपकी पार्टी के विधायक पर कि उनकी इन्वॉल्वमेंट है। अभी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं है, उनको इंटरोगेट भी किया। देखो इसी वास्ते तो मैं पूछ रहा हूँ, कह रहा हूँ हाई कोर्ट के जज द्वारा की जाए, सिटिंग जज द्वारा या सीबीआई द्वारा जांच करा जाए। इसमें क्या देखें, जो दोषी है उसको सजा, दोषी को सजा मिलनी चाहिए। सर किसान MSP को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन SYL का मुद्दा वहां भी नहीं उठ रहा है हरियाणा के किसानों द्वारा या इस तरह का, क्योंकि SYL की जरूरत तो है ही हरियाणा की। SYL तो सुप्रीम कोर्ट फैसला कर चुके हैं, वो ऑर्डर फाइनलिटी अटेन कर चुका है। अब तो एक्शन करना है केंद्र सरकार ने। बीजेपी की यहाँ गवर्नमेंट है, सेंटर में बीजेपी गवर्नमेंट है, ये क्यों नहीं लेते, बल्कि हरियाणा गवर्नमेंट को जाना चाहिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में। तो पंजाब सरकार बार बार कह रही है कि किसानों की मांगे माने, तो ये भी तो एक किसानों की ही मांग है। पंजाब सरकार बार बार, अरे ये तो मैं बता रहा हूँ, हमारी मांग हुई थी, जब हुआ सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ चुका, अब केंद्र सरकार को हरियाणा सरकार को चाहिए, हरियाणा सरकार को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जाना चाहिए। फैसला जब हो चुका, जब मीटिंग हुई थी और जब अपना मुख्यमंत्री खट्टर साहब थे, उस टाइम मीटिंग बुलाई गई थी ऑल पार्टी हरियाणा के, और ये फैसला किया गया था कि भाई हाँ हम मिलेंगे, उसको मिलेंगे, राष्ट्रपति को मिलेंगे और प्रधानमंत्री को। प्रधानमंत्री को मिलाने की जिम्मेवारी खट्टर साहब की थी, आज तक नहीं मिले। प्रधानमंत्री का समय के मिलना था तो गृह मंत्री आए थे, वहाँ सुप्रीम कोर्ट के वकील भी आए थे सीनियर, और वहाँ मैंने सवाल पूछा था, उन्होंने कहा था कि ये ऑर्डर फाइनलिटी अटेन कर चुका है, अभी जिम्मेवारी सरकार की। उन्होंने खट्टर कल करनाल में थे, उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट से बातचीत करे और बातचीत से समाधान। किस चीज का? किसानों को MSP के लिए। तो मैं तो कह रहा हूँ, आप भी कह रहे हो, अब वही हरियाणा सरकार तो डबल टॉक हो गया ना। एक तरफ तो ये कह रहा है कि 24 फसलों की हमने MSP दे दी, एक तरफ वही उसी पार्टी के वरिष्ठ नेता कह रहे हैं उसका कोई लेना देना नहीं। MSP तो केंद्र सरकार ही फिक्स करती है भाई। एक दिल्ली में इलेक्शन चल रहे हैं सर, कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रियंका गांधी के बारे में अपशब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, और शायद ये तो उन्हें दिखाता है क्या क्या मतलब उनकी सोच क्या है। बड़ी निंदनीय बात है ये, ऐसे को तो पार्टी से निकाल देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी में कुछ भी। तो दिल्ली चुनाव, दिल्ली चुनाव में ये उनकी मानसिकता दिखाता है क्या है। सर दिल्ली चुनाव में ऐसा नहीं लगता कि मुद्दे काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इसी तरह के आरोप प्रत्यारोप के मुख्यमंत्री के घर में बार बनी हुई है, इस तरह की चीजों को लेकर के चुनाव लड़ा जा रहा है। अब लोगों की तो बात उठा नहीं रहे, कोई लोगों की क्या समस्या है, स्वास्थ्य तो ये होना चाहिए, लोगों की क्या समस्या है, नीतियों पे उठाएं बात, क्यों कुछ अचीवमेंट है नहीं इनके पास। दोनों पार्टी ऐसी हैं वहां, तो इसी वास्ते लोग कांग्रेस की ओर देख रहे हैं, भाजपा भी और आप पार्टी भी। सर हरियाणा कांग्रेस के लिए जो संगठन को लेकर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, कब तक? पूरे देश की हो चुकी है, बनेगा।
सर, नगर निगम के चुनाव को लेकर के ड्रॉ हो चुके हैं और प्रत्याशियों का ये भी तय हो गया कि कौन मतलब किस कैटेगरी के चुनाव लड़ेंगे, तो उसको लेकर के आप कांग्रेस पार्टी किस तरीके से तैयारी कर रही है? क्या चुनाव के लिए आवेदन आने शुरू हो गए हैं? तैयार कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है। आवेदन भी मांगे जाएंगे, लेकिन अपनी अपनी उम्मीदवारी जिताने के लोग मिल रहे हैं, नेताओं के मिल रहे हैं। हमें ये जो एप्लीकेशन मांगी जाएंगे, आवेदन मांगे जाएंगे। तो क्या सिर्फ मेयर का चुनाव ही सिंबल पर लड़ेंगे आप लोग, या जो एमसी हैं उनके चुनाव भी सिंबल पर लड़ेंगे? देखिए, मेयर का तो पहले से फैसला है, बाकी ये फैसला करेंगे पार्टी। तो अभी ओवरऑल अभी तक के कार्यकाल को किस तरीके से देखते हैं हरियाणा सरकार के, जिस तरीके से ये घोषणाएं करते हुए जा रहे हैं, अलग अलग तरीके की घोषणाएं कर रहे हैं? विफल सरकार है, कानून व्यवस्था नहीं, रोज रोज आप देख रहे हैं क्या है, हर मोड़ पे विफल है। कर्जा बढ़ाने के सिवाय कोई काम नहीं किया, कोई अचीवमेंट नहीं सरकार। बजट सत्र आ रहा है सर, उसके लिए किस तरीके से तैयारियां हैं? बजट तो पेश होने दो, बजट क्या है इनके पास, कर्जा बढ़ाने से और कुछ करेंगे नहीं। जनहित का तो एक भी फैसला नहीं कर सकते। लेकिन एक सवाल और था सर, अभी पीछे और किसी को नहीं मिलेगा मौका? नहीं, एक और किसी को मौका नहीं मिलेगा क्या? ये बता दे पंडित जी, और किसी को नहीं बोलने नहीं, सिर्फ एक सवाल पूछूंगा सर। अभी पीछे एक रिपोर्ट आई थी जिसमें ये कहा गया कि बजट के जो एलोकेट किया गया था, उस बजट को विभागों ने सही तरीके से यूज नहीं किया और ना ही रिकॉर्ड, और बहुत सा ऐसा पैसा है जिसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं। हरियाणा में जी हाँ, तो ये आपको पता ही है, विफल सरकार है, जब भी तो कर्जा बढ़ रहा है। भाई, इन्होंने अपने कार्यकाल में एक यूनिट तो बिजली की पैदा नहीं करी, नहीं एक पोल मेट्रो का नहीं लगाया नया, 1 इंच रेलवे लाइन नहीं बिछाई, किया क्या है? अब स्कॉलरशिप में देख रहे घपले हो रहे। कोई जो उठा लो, जो 100 गज के प्लॉट दिए थे हमने, अब कहते हैं हम इतने करेंगे, हमने तो लाखों दिए थे, इन्हें एक दिया तो बता दो गरीब आदमी को। और लाखों नौकरी जो है, पक्की नौकरी खाली पड़ी है। तो किया क्या इन्होंने? सिर्फ कर्जा बढ़ाया। ये 4 वाक की नीति है, 4 वाक की नीति पे चल रहे हैं कि कर्जा लो, घी पियो, मरने के बाद कोई नहीं पूछेगा। और सर, ये मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री कह रहे हैं ट्रांसफर की जो पावर है वो मंत्रियों को दी जाए। ट्रांसफर होते हैं कर्मचारियों के, सरकारी कर्मचारियों के, वो कह रहे हैं कि जो मंत्री हैं कैबिनेट के, उनको पावर दी जाए। अब किसके पास है? अब तो कह रहे हैं कि वो पोर्टल के थ्रू होता है ना सर। पोर्टल सरकार है, हर काम पोर्टल भी कोई, मैंने तो कहा था असेंबली में कि फिर क्या मंत्रियों की जरूरत है, क्या सबका पोर्टल से ऑटोमेटिक होता चला जाएगा। चलो।